अजी क्या हाल है? ठीक है, सबसे पहले ये सुनो। इस जीवन में भोजपुरी से बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता है। सिर्फ और सिर्फ भोजपुरी। भोजपुरी मेरी माँ है। हाँ, कितनी सुंदर बात है। मजा आया ना, मजा आया ना। अब ये सुनो, आपके पास भोजपुरी खत्म है भैया। सुनना छोड़ देंगे हम लोग। तो समझ में आया? मुझको भी समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, फिर से सुन लो। आपके पास भोजपुरी खत्म है भैया। आपके पास भोजपुरी खत्म है भैया। अब तो पक्का समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया? नहीं। कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ। देखो, ये जो वीडियो है ये पवन सिंह के किसी कॉन्फ्रेंस का वीडियो है। पता नहीं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है या कोई इनका पर्सनल मीटिंग है। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ये नहीं लगता, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस होता तो जो पत्रकार होते हैं वो सवाल पूछते हैं। बट इस पूरे वीडियो में कहीं पर भी पवन सिंह से कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि समझ रहे हैं ना, तो बस ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तो ये कोई पर्सनल मीटिंग चल रही है जहाँ पर पवन सिंह और उनकी टीम, उसके अलावा जितने भी लोग हैं वो यूट्यूबर और फेसबुक पर वीडियो बनाने वाले लोग हैं। खैर, तो ये वीडियो मुझे मिला शुभम सिंह ऑफिशियल नाम के एक यूट्यूब चैनल पर। वीडियो देखकर यही लगा कि इनका कोई पर्सनल मीटिंग चल रहा है। तो पर्सनल मीटिंग से किसी को कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए, मुझे भी नहीं है। बट इस मीटिंग में पवन सिंह ने एक बात बोली कि हमारी पहचान भोजपुरी से है, भोजपुरी मेरी माँ है। इस जीवन में भोजपुरी से बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता है। सिर्फ और सिर्फ भोजपुरी। भोजपुरी मेरी माँ है। सुन लिए, इतनी तारीफ भोजपुरी की, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था सुन करके। मन गदगद हो रहा था कि कोई तो है जो भोजपुरी के बारे में सोच रहा है। बट इसी वीडियो के अंदर मुझे एक चीज़ और देखने को मिली, और वो थी ये। आपके पास भोजपुरी खत्म है भैया। क्लियर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ईयरफोन लगाइएगा तो आपको क्लियर समझ में आएगा। फिर भी मैं बता देता हूँ। इसमें एक पत्रकार है जो इसमें दिख नहीं रहा है, वो कौन है पता नहीं। ये कह रहा है कि भैया आपके बाद भोजपुरी खत्म है। आपके पास भोजपुरी खत्म है भैया। इसके पहले वाले क्लिप में पवन सिंह क्या कह रहे हैं कि भोजपुरी मेरी माँ है। सिर्फ और सिर्फ भोजपुरी। भोजपुरी मेरी माँ है। आप पवन सिंह के कितने भी बड़े फैन होंगे, बुरा आपको भी लगेगा इस बात से। क्योंकि इसी कॉन्फ्रेंस में पवन सिंह ने क्या कहा कि भोजपुरी मेरी माँ है, और इसी कॉन्फ्रेंस में एक अपने आप को पत्रकार कहने वाला व्यक्ति ये कह रहा है कि आपके बाद भोजपुरी खत्म है। मतलब क्या समझा जाए कि पवन सिंह के बाद उनकी माँ खत्म है? देखो, मुझ पे नाराज मत होना भाई, मतलब तो यही निकल रहा है ना। मैं अपने तरफ से कुछ तो बना के नहीं कह रहा हूँ। पवन सिंह कह रहे हैं कि भोजपुरी मेरी माँ है, और वहीं पर एक खड़ा हुआ व्यक्ति कह रहा है कि आपके बाद भोजपुरी खत्म है। मतलब पवन सिंह की माँ खत्म है पवन सिंह के बाद, यही मतलब निकला ना। तकलीफ मुझे इस बात की भी नहीं है। तकलीफ ये है कि पवन सिंह वहाँ बैठे हैं सामने, और उनके सामने कोई कह रहा है कि आपके बाद भोजपुरी खत्म है, और पवन सिंह का कोई रिएक्शन नहीं है। आप खुद से भी सोच के देखो यार, किसी भी सुपरस्टार को ये कैसे बर्दाश्त हो जाता है कि उनके सामने कोई कह दे कि आपके बाद भोजपुरी खत्म है। भोजपुरी खत्म होने की बात करना किसी भोजपुरी के सुपरस्टार के सामने, और उसका कोई रिएक्शन न हो, इससे बड़ी शर्म की बात कुछ हो सकती है क्या? इसी इंडस्ट्री में पवन सिंह 18-20 साल से काम कर रहे हैं ना। यानी कि उन्होंने इस इंडस्ट्री को रात दिन सींच करके इतना बड़ा बनाया है, और उसी इंडस्ट्री को उन्हीं के सामने कोई ये कह रहा है कि आपके बाद भोजपुरी खत्म है। तो समझ में आ रहा है? ये जिसने भी ये बात कही है उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि भोजपुरी के अलावा अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाइए, आप तेलंगाना चले जाइए, आप तमिलनाडु चले जाइए, आप केरला चले जाइए, आप बंगला चले जाइए, आप मराठी चले जाइए, किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी छोटे से छोटे या बड़े से बड़े सुपरस्टार के सामने आप बैठ करके ये कह करके दिखा दो कि सर आपके बाद तेलुगु खत्म है, सर आपके बाद तमिल खत्म है, सर आपके बाद केरला खत्म है। आप बोल के दिखा दो, कसम लंबडंड वाले बाबा की पहले 10 जूता मारेगा, उसके बाद पैर पकड़ के घिसरा के जो बाहर सड़क पे फेंकेगा ना, वो अलग से। और यहाँ पर पवन सिंह का कोई रिएक्शन नहीं है। अरे रिएक्शन तो छोड़ो, तालियां बज रही है भाई साहब। आपके पास भोजपुरी खत्म है भैया। सुनना छोड़ देंगे हम लोग। भोजपुरी खत्म होने के नाम पे तालियां बज रही हैं। अब बजा कौन रहा है? भोजपुरी वाले ही। आहा, कितना मजेदार बात है ना। अरे गले वाले भी मिल लो यार, दिवाली वाली मना लो। कितनी खुशी की बात बोली है भाई ने। तुम्हें शर्म है कुछ?
कुछ शर्म आया है? भोजपुरी खत्म होने की बात करना, भोजपुरी में जितने लोग भी काम करते हैं, आज भोजपुरी में सैकड़ों हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग काम करते हैं। सारे आर्टिस्टों की गिनती कर लेना, लाख लोग से कम मिले तो बताना। लाखों लोग इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, मेहनत करते हैं और 2 रुपया कमा करके अपना घर चलाते हैं। उन सब का अपमान है ये कहना कि आपकी बात भोजपुरी खत्म है। उन सब का भी छोड़ दिया जाए तो भी इसमें पवन सिंह का खुद अपमान है। बता दो मुझे उनका अपमान नहीं है तो। फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दिया जाए अगर, तो हमारी भोजपुरी की एल्बम इंडस्ट्री जो है आज दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री को यहाँ तक लाने में भी पवन सिंह का एक बड़ा योगदान है। और उन्हीं के सामने कह रहे कि भोजपुरी खत्म है, अपमान नहीं है उनका। देखो ये बात किस कॉन्टेस्ट में बोली गई है, मूर्ख नहीं हूं मैं भी समझता हूं। बहुत दिन से मैं देख रहा हूं खेसारी और पवन के बीच में बहुत कुछ खटपट चल रहा है। उधर से कोई कुछ बोल रहा है, फिर इधर से कोई कुछ बोल रहा है, कोई उधर से कोई कुछ बोल रहा है, फिर कोई उधर से कोई कुछ बोल रहा है। और इसी बोलबाले में कुछ लोगों के मुंह से कुछ ऐसी ऐसी बातें निकल रही हैं जो कि बिल्कुल सही नहीं है। अरे भाई आपसी मनमुटाव आपस में समझ लो ना। जो ये दुनिया भर का मीटिंग कर रहे हो, यही मीटिंग एक बार उनके साथ कर लो। वो अपने 10 यूट्यूबर लेके आ जाएं, आप अपने 10 यूट्यूबर लेके चले जाओ, एक जगह पे बैठ के बातचीत कर लो, गले वाले मिल लो, खत्म करो ना यार। यूट्यूबरों को भी आपस में मिला दो ताकि वो किसी के खिलाफ उलाफ ना बोले। भाई समझा दो अच्छे से दोनों लोग मिलके। इतने दिन से इतना हु कर रहे हो, उखड़ा कुछ नहीं। एक बार आपस में मीटिंग करके प्यार मोहब्बत वाली बात भी करके देख लो, क्या पता कुछ बदल जाए। और जिसने भी ये कहा है ना पवन सिंह के कि आपके बाद भोजपुरी खत्म है, वो वीडियो में दिख नहीं रहा है, पता नहीं कौन आदमी है, बट जिसने भी ये कहा है मैं उससे यही कहूँगा कि भाई देख, या तो तू नादान है या तू पवन सिंह के लाड प्यार में इतना हवा हो चुका है तुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि तू क्या बोल रहा है। पत्रकार बनने की इच्छा है ना, आगे जाने की इच्छा है ना, तो उसके लिए जबान को भी काबू में रखना पड़ता है, दिमाग को भी काम पे लगाना पड़ता है कि भाई तू काम कर, तू मुझे बता कि मुझे क्या बोलना है। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा कि भाई साहब इंडस्ट्री को बढ़ाने की बात करो, खत्म हो जाएगा। जैसे इनके दादा का फालतू समय है, खत्म हो जाएगा।